सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। बीते 9 सितंबर को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। किन मुद्दों पर चर्चा की गई? विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कोविड-19 के दौरान समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और भी ज्यादा लचीला बनाने को लेकर बात हुई। इसके अलावा बैठक में तीनों देशों ने मौजूदा महामारी के चलते उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें हिंद महासागर के देशों पर कोरोना महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। तीनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि इस वार्ता को आगे भी सालाना आधार पर जारी रखा जाएगा। क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसकी अहमियत? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, हिंद या इंडो यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और प्रशांत या पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक एरिया के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जा सकता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हर देश अपने हित के मुताबिक इसकी परिभाषा तय करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपने भव्य रणनीति का भी एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। ट्रंप द्वारा उपयोग किए जाने वाले पैसिफिक प्रशांत रणनीति का अर्थ है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख एशियाई देशों, विशेष रूप से जापान और ऑस्ट्रेलिया, शीत युद्ध के बढ़ते प्रभाव के नए ढांचे में चीन को रोकने में शामिल होंगे। मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, विश्व की कुल आबादी का 65%, विश्व की कुल जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देते हैं। भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है।
भारत के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों में तीनों देशों के सहयोग में खासकर समुद्री क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। बीते कुछ सालों के दौरान तीनों देशों के आपसी संबंधों में जो कुछ बढ़ोतरी देखने को मिला है, मौजूदा बैठक से ये संबंध और ऊंचाई तक जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से ही रसद समझौते यानी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स कर रखा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को संतुलित करने के लिहाज से भी भारत के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों के पास चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। हर देश अपने फायदे के मुताबिक इसकी परिभाषा को गढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका और चीन के लिए अपना दबदबा कायम करने का एक अखाड़ा बन चुका है। इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के चलते संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरह प्रभावित हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।